इस टाइम जो है वो पूरे का पूरा नेशन, पूरी की पूरी कंट्री वेनेजुएला की हाई अलर्ट पे है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका कोई ड्रोन स्ट्राइक या कोई एरियल स्ट्राइक कर सकता है। मैंने आपको पहले भी ये प्लान बताया था कि अमेरिका स्ट्राइक करेगा कैसे। अब मैं आपको अगली बात बताना चाहता हूं जो कि इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उस बात से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, हमारा चैनल आज मोनेटाइज हो गया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ये मोनेटाइजेशन आपकी वजह से हुई है। मुझे थोड़ी देर पहले यूट्यूब ने ईमेल किया है और मुझे बताया कि ये चैनल मोनेटाइज हो गया। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगे बात सुनिएगा बड़े गौर से। अब अगली इंपॉर्टेंटली बात ये है कि निकोलस मदुरो साहब ने जो है वो एक मोर इंपॉर्टेंटली जो है एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। निकोलस मदुरो इज रेडी टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द इवेंट ऑफ अ यूएस मिलिट्री अटैक ऑन वेनेजुएला। अब निकोलस मदुरो साहब बंकर में छुप गए हैं। बंकर क्या होता है? ज़मीन के नीचे जो जगह होती है जहाँ से अपने आप को बचाया जाता है। लेकिन साथ साथ निकोलस मदुरो ने एक्शन ये ऑर्डर दे दिया कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पूरी नेशन स्टेट ऑफ इमरजेंसी में चली जाए। और स्टेट ऑफ इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी नेशन लड़ाई करने को तैयार होगी अमेरिका से। अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया वेनेजुएला पे तो वो भी रिप्लाई कर सकती हैं। अब मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि वेनेजुएला के पास क्या क्या ऑप्शन हैं, वेनेजुएला के मिलिट्री बेसिस कहाँ कहाँ पर हैं। बट एज ऑफ नाउ अमेरिका की जो पोजीशंस हैं वो बड़ी सख्त हैं, वो बड़ी तगड़ी हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मोर इंपॉर्टेंटली मैं आप लोगों को एक क्लोजअप मैप दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको चीज़ों को और समझने में आसानी होगी कि अमेरिका के पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ऑल राइट, मैं आपको लैटिन अमेरिका का एक मैप दिखाना चाहता हूँ। ओके, अब इस मैप को गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैप आप देख रहे हैं? ऑल राइट, अब ये बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइम ये लैटिन अमेरिका है, इस रीजन में अमेरिका का कौन सा एलाई है इस टाइम वो याद रखिएगा। देखिए, अमेरिका का एलाई है पीरू। पीरू और अमेरिका की भी रिसेंटली डील हुई है। मैं इस पर अगली वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। पीरू जो है, पीरू के साथ अमेरिका की F-16 फाइटर जेट्स की डील हुई है कि अमेरिका आने वाले 2 सालों में पीरू को तकरीबन 22 से 23 F-16 फाइटर जेट्स देगा। जो पीरू की रिजीम है इसको कौन सपोर्ट करे? अमेरिका। अब या तो एक चीज हो सकती है, या तो अमेरिका गवाना, ये गवाना है, गवाना भी अमेरिका का एलाई है, पीरू भी अमेरिका का एलाई है। या तो अमेरिका ड्रोन जो है वो गवाना के थ्रू या F-16 गवाना के थ्रू वेनेजुएला में दागे, या तो अमेरिका डायरेक्ट दाग सकता है ड्रोन्स समुद्र के थ्रू, या तो F-16 फाइटर जेट्स या तो F-35 फाइटर जेट्स अमेरिका पीरू के जरिए लेकर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ग्लिच है। ग्लिच ये है कि बीच में कोलंबिया भी आता है और कोलंबिया कभी नहीं चाहेगा कि वेनेजुएला जो है उसके ऊपर अटैक हो, क्योंकि वेनेजुएला के साथ इस टाइम जो कंट्रीज खड़े हुए हैं उसमें चिली भी है, उसमें कोलंबिया भी है, उसमें ब्राज़ील भी है और उसमें और बहुत सारे कंट्रीज हैं। अमेरिका का जो एलाई है इस टाइम पीरू है और गुआना है। अब मैं आपको अगला क्लोजअप मैप दिखाता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। इस मैप को बड़े गौर से देखिएगा। ये वेनेजुएला का मैप है। ओके, ये वेनेजुएला का मैप है। ये वेनेजुएला के सारे एयर बेसिस हैं, सारे ये वेनेजुएला के एयर बेसिस हैं, सारे ये सारे के सारे वेनेजुएला के एयर बेसिस हैं। अमेरिका का जो बेसिकली इस टाइम प्लान है वो ये है, फिलहाल इन एयर बेसिस को तो अमेरिका नहीं उड़ाना चाहता। फिलहाल अमेरिका कराकस में अटैक करके निकोलस मदुरो के रिजीम को फारिग करना चाहता है। अब अमेरिका का प्लान क्या है, मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ, क्लोजअप मैप दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ समझ आए। इसको बड़े गौर से देखिएगा। अब देखिए, बात यह है इस टाइम कि ब्राज़ील हो गया और कोलंबिया हो गया, ये तो इस टाइम अमेरिका के एंटी हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं ये अमेरिका की एंटी गवर्नमेंट्स है। पहली बात तो ये है। जो गुआना है और नीचे पीरू है, गुआना और पीरू की जो गवर्नमेंट्स हैं ये इस टाइम अमेरिका के साथ हैं। ये दे आर द यूएस एलाइज। ओके, दे आर द यूएस एलाइज और पीरू भी अमेरिका का एलाई है। लेकिन पीरू का जो बॉर्डर है वो वेनेजुएला के साथ नहीं लगता, गुआना का बॉर्डर वेनेजुएला के साथ लगता है। तो हो सकता है कि वेनेजुएला की तरफ से कोई ड्रोन स्ट्राइक हो और सॉरी गुआना में अमेरिका अपने कुछ ड्रोन एसिड्स भेजे और गुआना को आंख मार दे कि मैं यहाँ पर अटैक करना चाहता हूँ। बट वो भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि फिर जो वेनेजुएला है वो गुआना के ऊपर अटैक भी कर सकता है और अमेरिका एक फुल फ्लैश वॉर में जा सकता है वेनेजुएला के साथ, गुआना के साथ। तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ये ऑप्शन फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अमेरिका के पास अगला ऑप्शन क्या है अगर वो वेनेजुएला पर अटैक करना चाहता है? अगला ऑप्शन अमेरिका के पास ये है, पीरू वाला ऑप्शन भी फिलहाल नहीं है अमेरिका के पास, क्योंकि पीरू के बीच में कोलंबिया आता है और कोलंबिया अलाउ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं कोलंबिया के भी डिफेंसेस एक्टिव्स होंगे इस टाइम। अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका डायरेक्टली अपने पोर्टो रिको से फाइटर जेट्स उड़ा सकता है और डायरेक्टली प्रिसाइज स्ट्राइक कर सकता है बहुत दूर से समुद्र में रह के कराकस के अंदर, जहां पे इस टाइम जो है वो छुपे हुए हैं वो लोग। निकोलस मदुरो साहब अपनी वाइफ के साथ छुपे हैं, क्योंकि इनकी वाइफ और ये पिछले 15 साल से गवर्नमेंट में है और ये बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो है ये इन्होंने कब्जा किया हुआ हुकूमत पे। पिछले इलेक्शंस भी रिग थे, आप लोगों को पता होगा। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ।
अब अगली बात गौर से सुनिएगा और समझने की बड़ी भरपूर कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक साहब है, इनका नाम है फिल गुनसन। फिल गुनसन साहब जो हैं, ये कराकस में एक थिंक टैंक है, क्राइसिस ग्रुप के नाम से एक थिंक टैंक है, उसमें ये साहब काम करते हैं। इन साहब ने रिसेंटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन साहब ने ये बात बताई है कि आई वुड फील फेयरली कंफर्टेबल in ruling out an invasion and US occupation of Venezuela. Boots on the ground, as they tend to say, but apart from that, I think all the options are there. Gunson still thought a missile or bomb attack on Venezuela, presidential palace, Mary Fools, or the military compound where its leaders live unlikely. Perhaps more plausible in the US blowing up something anywhere in the interior of Venezuela that they can try to convince that connected to a drug trafficking. अब मोर इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या बात की है। अब गुनसन साहब वही बात करें जो वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। गुनसन साहब ये बात कह रहे हैं, जो कि वेनेजुएला में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला पे फुल इन्वेजन नहीं करेगा। मैं भी ये समझता हूं कि अमेरिका वेनेजुएला की इन्वेजन नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका के 4,500 जो हैं वो मैरीन इस टाइम समुंदर में खड़े हुए हैं। अब ज़रा बात को समझिएगा, जब भी आप इतने बड़े मुल्क पर इन्वेजन करने जाते हैं, उसको कब्जे में लेने जाते हैं, तो एटलीस्ट 1 लाख फौज आपके पास होनी चाहिए। अमेरिका ने अभी 1 लाख फौज नहीं भेजी, तो इन्वेजन वाला खाता तो क्लियर हो गया। लेकिन दूसरा खाता क्लियर नहीं है कराकस के ऊपर, जहां पर इस टाइम प्रेसिडेंशियल पैलेस में निकोलस मदुरो साहब छुपे हुए हैं अपनी वाइफ के साथ। हो सकता है वहां पे स्ट्राइक हो जाए, हो सकता है वहां पे या तो ड्रोन स्ट्राइक हो जाए, या तो अमेरिका के हेलीकॉप्टर जाएं और हेलीकॉप्टर में जाके वो अपना एक सील टीम 6 की तरह उतरें, जिस तरह मूवीज में आपने देखा है, गिरेबान से पकड़ें और उनकी वाइफ को, इन दोनों को उठा के अमेरिका ले जाएं और वहां पे फांसी दे दें, या ड्रोन स्ट्राइक से उनको फारिग कर दें। तो इस तरह की 3-4 चीजें वो कर सकते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन सिस्टम से अमेरिकन इजीली हैक कर सकते हैं। अब अगली बार बड़े गौर से सुनिएगा। अब सोर्सेज क्या कह रहे हैं? अभी जो मैं सोर्सेज आपको बता रहा हूं, ये इस टाइम पेंटागन के बड़े करीब सोर्सेज हैं और अमेरिका के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं उनके बड़े करीब हैं, और इनको इस बारे में पता है इस टाइम कि अमेरिका क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या करने वाला है। इसको बड़े गौर से सुनिएगा। अब दो सोर्सेज हु आर familiar with all of this planning of the maybe US next attack toward Venezuela discuss this issue। जिन लोगों को इस बारे में पता है उन लोगों ने मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो इस बारे में बात की है और अपना नाम बताए बगैर कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ बात की है, खासतौर पे NBC न्यूज़ को ये बात बताई है। They spoke on the condition of anonymity because they were not authorized to discuss the plan publicly। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि असल प्लान है क्या। अब ये जो दो सोर्सेज हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, बड़े क्रेडिबल सोर्सेज हैं, ये पेंटागन के बड़े करीब हैं, हो सकता है पेंटागन ही में हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इन सोर्सेज ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो बड़े गौर से सुनिएगा। इन सोर्सेज ने ये कहा है कि स्ट्राइकिंग इनसाइड वेनेजुएला वुड बी अनदर एस्केलेशन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री कैंपेन against alleged drug targets and its stance towards Venezuela government. The plan being discussed primarily focus on drone strikes against drug trafficking group members and leadership, as well as targeting drugs labs, the 4 sources said। अब 4 सोर्सेज ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। सोर्सेज ये कह रहे हैं अमेरिका से कि अमेरिका अगर एकदम से कोई अपनी मिलिट्री स्ट्राइक करता है, जिसमें वो अपने प्रिसीजन क्रूज मिसाइल्स फेंकता है, टॉमाहाक फेंकता है, या बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंकता है, या अमेरिका अपना कोई और वेपन फेंकता है, उससे ये होगा कि ये वॉर एस्केलेट भी हो सकती है। अमेरिका वॉर एस्केलेट नहीं करना चाहता। अमेरिका की इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड पीक हेगसेट, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसके हैं, सोचा ये जा रहा है कि एक ऐसी ड्रोन स्ट्राइक की जाए, डिफरेंट ड्रोन्स को एक टाइम पर भेजा जाए, कामाकाजी ड्रोन्स को, जो कामाकाजी ड्रोन्स या जो मिलिट्री ड्रोन्स जो हैं जो उड़े वेनेजुएला के ऊपर, और सिर्फ उन जगहों पर अटैक्स करें जहां पे ड्रग्स बन रही हैं, जहां से ड्रग्स सप्लाई होती हैं अमेरिका